ले भाई मनी दलिया की तरफ से साथ न राम भाई। आज हम पहुंच गए हैं सतलों का चमची इधर आना था। तो इस वीडियो में आप देखोगे संत रामपाल जी महाराज जी को आज तारीख है 19 अप्रैल 2026 और आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान करने के लिए कुछ लोग आए हैं। तो इस वीडियो में आप देखोगे उन लोगों के अनुभव। तो मनते रहिए हमारे साथ एंड तक। आज यूनियन में शहरिया का लगा जी 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 आनंद का बात वाला काम है। जी जी दादाजी क्या कुछ कहोगे आज महाराज जी के दर्शन करके आए हो? दर्दन धड़ा की तरफ से इनका आशीर्वाद मांगने आया कि छत्तीस बरादरी में शांति रहे और छत्तीस बरादरी की इज्जत रहे। यही वरदान मांगने आए हैं स्पेशल। संत रामपाल जी महाराज जी ने जनता की सेवा करने का वायदा किया है। हाँ, ये कहा मैं सब जनता की सेवा गरीबा का कर बनाऊंगा, गरीबा का बनाऊंगा और बहुत बढ़िया काम करूंगा। पाइप मोटर सारे काम कर दिए और करवाना कुछ और करवा लो। यानी किसी भी चीज में पीछे नहीं रहेंगे ना सबसे ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का ही नाम क्यों आ रहा है? ये भी ज्यादा है। कई करोड़ रुपया बैंड दिया पप्पा में मोटर में जनरेटर में और नहीं बैंडा करते किसे बनी है सेठ ने के सरकार ने किसे बाबा ने और नहीं बैंडा बाबे तो और बहुत हुए हैं। धन्यवाद। उनके मार्गदर्शन में हम गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। पहले जो बाहर राहत कार्य किए हैं संत रामपाल जी की आशीर्वाद से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से पूरे हरियाणा में, उसका धन्यवाद करने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे और गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे आदरणीय बड़े भाई कृष्ण शोकन जी के नेतृत्व में। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। तो मतलब जैसा कहा जाता है यहाँ पर जिस प्रकार का मतलब जो माहौल बताया जाता है उसमें कोई अंतर तो नहीं पाते? नहीं, जैसा लोग बाहर बोलते हैं वो बिना देखे ही बोल रहे हैं अपने अनुभव से। जब यहाँ आकर अनुभव करेंगे तो शायद उनकी भी मन का मैल मिटेगा और उनकी भी भावनाएं बदलेंगी। तो यहाँ के जो भगत हैं या जो भी मतलब अनुयायी हैं उनका व्यवहार कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा व्यवहार लगा। जैसे ही हम पहुँचे तो हमें रिसीव किया गया। भाई संदीप दास जी थे वहाँ पर, हमें चाय पानी पिलाया गया वेटिंग एरिया में और उसके बाद खुद ही यहाँ तक लेकर के आए और संत रामपाल जी महाराज से मिलवाया और उनके दर्शन करवाए। सर आपके एरिया में संत रामपाल जी महाराज जी के आगमन को लेकर कैसा प्रेम भाव और कैसा लोगों में उत्साह है? हमारे एरिया में बहुत अच्छा प्रेम भाव संत रामपाल जी महाराज के प्रति है। मैं खुद लिदानी गांव से हूँ जो बाढ़ग्रस्त था और बुरी तरह से बाढ़ग्रस्त था। बिना किसी पुकार के तो सिर्फ परमात्मा ही पहुँच सकते हैं। हमने कोई अरदास नहीं लगाई थी, किसी ने मन से नहीं पुकारा था, लेकिन उन्होंने स्वयं वहाँ पर सब राहत सामग्री भेजी और बाढ़ से हमें राहत दिलाई और बिल्कुल अच्छी फसल वहाँ पर लहलाई और अब तो वो फसल मंडियों में सोना बन के पड़ी है। जी। तो सर कितनी मदद जो है, कितनी मोटरें, कितने पाइप आपके गांव में भेजे गए थे? 12 मोटरें और पाइप तो जब हम मांगते रहे क्योंकि उनका मैन्युफैक्चर वहीं पे चल रहा था सूर्यवाला चौक पर, सीधा हमें कह दिया गया था जितनी इस गांव को ज़रूरत हो पाइप की जाओ और लेके लगाओ। जी। आज भी हमारे पास वो पाइप एज इट इज़ रखे हैं। जी। हाँ, तो जो क्वालिटी किस प्रकार की दी गई थी उस प्रकार बहुत जब बेहतरीन, सामग्री की? बहुत बेहतरीन क्वालिटी। जी। जितनी अच्छी क्वालिटी हमारे संत जी की है उतनी ही अच्छी तो पाइपों की और सामग्री की तो होगी। जी। सब देश में लाखों संत है, लेकिन अगर सेवा की हम बात करें तो प्रैक्टिकल पर धरातल पे संत रामपाल जी जैसा काम करके किसी संत ने नहीं दिखाया। आपका क्या मानना है इसमें? बिल्कुल, संत तो सभी काम करते हैं मेरा मानना है, लेकिन जो लोग काम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो संत नहीं है, वो धर्म का चोला ओढ़े हैं। संत रामपाल जी अध्यात्म के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और लोगों को परमार्थ का रास्ता दिखलाने के क्षेत्र में और मोक्ष की तरफ ले जाने के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन और उम्दा काम कर रहे हैं। सर एक पूरा परिचय दे दीजिए आप अपना। मेरा नाम अनिल नैन है, मेरा गांव लितानी है और डिस्ट्रिक्ट हिसार। धन्यवाद सर भाई साहब के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला के प्रधान हैं डॉक्टर कृष्ण शोकन जी, उनके साथ आज हम यहाँ आश्रम में आए थे और यहाँ संत रामपाल जी महाराज से मिलना हुआ, भेंट हुई और सभी ने जो किसान कौम से संबंध रखते हैं, जो खेत में काम करते हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, वो यहाँ पहुँचे। उनको सम्मान दिया, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया
और मैं एक बात कहूँ कि मैं धर्म की बात तो ज़्यादा नहीं जानता और धर्म की बात ज़्यादा नहीं करूँगा। जो धर्म भी है वो समाज का संचालन करने के लिए है। जी जी जी। धर्म वो है जो धारण किया जा सके। मतलब आज यहाँ पे जब आप चीज़ देखोगे, समाज में जब भी कोई कुरीति आती है, समाज में जब भी कोई समस्या आती है, उसमें जो व्यक्ति आगे बढ़ चढ़ के भाग लेता है, उसमें जो आगे बढ़ चढ़ के गरीब आदमी के साथ, उसमें आगे बढ़ चढ़ के किसान के साथ, मजदूर के साथ, बिना कोई जात का भेद, बिना कोई धर्म का भेद देखे और बिना ये चीज़ देखे कि वो मेरे अनुयायी है या नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो आज वर्तमान में जितने और संत समाज के लोग हैं उनसे इनको अलग करती है। तो इनका जो काम है, जो समाज के कल्याण का काम है, वो वाकई में प्रभावित करने जी, वाला जितने है। गांव में मदद पहुंची है ना, वहाँ पर भी ये देखा गया है कि कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी नहीं है जिसका घर बना है या जिसको मदद दी जा रही है। ये नहीं पूछा जाता कि उन्होंने नाम उपदेश ले रखा है या नहीं ले रखा, सबकी समानता से मदद हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल डेफिनेटली काम भी ऐसे होना चाहिए, इसी तरीके से काम होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से काम होना चाहिए, तभी कोई संदेश समाज में जाते हैं। ये मेहनत कश कौम तो वो कौम है जो थोड़ा सा भी इनका कर दे। छोटे राम जी को हम छोटा राम कह के बोलते हैं, हमारे छोटे राम हैं, जी जी तो उसी समाज से संबंध रखते हैं प्रधान जी और जितने बुजुर्ग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि आगे बढ़ चढ़ के और काम करें, छोटू राम जी के साथ इनको भी जाना जाए। जी जी, धन्यवाद सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मैं करमकेश कुंडू, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 3 हिसार से। पूरे इलाके में मेरे 4-5 गांवों में पानी चढ़ा हुआ था, जिसमें दौलतपुर है, किनाड़ा है, खैरी है, कंडूल है, इनमें काफ़ी पानी भरा हुआ था। हालात ये थी कि बिजाई तो होने की तो दूसरी बात, जो फसल पहले थी धान की वो निकालना भी बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। तो उस समय जैसे ही हमने ये पता चला कि लितानी गांव में, गुराना गांव में महाराज जी की तरफ से मदद मिली है, हम जैसे ही पहुंचे हमने अर्जी लगाई थी छोटी सी, जितना मांगा उससे ज़्यादा पाइप मिला, जो मांगे वो बहुत अच्छी क्वालिटी की मोटरें मिली। हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ आएगा, हमने ये सोचा था कि कुछ मदद वहाँ से हो जाए तो हम काम चला लेंगे, लेकिन मदद से ज़्यादा मिला। और ये फसल हमने देखी कि आज तक के रिकॉर्ड फसलें वहाँ हुई है, आज तक इतनी फसलें नहीं हुई, वहाँ इतनी फसलें हुई पानी निकलने के बाद, पिछली फसलें निकाल ली, यानी कि 3 फसलों जैसा उनका मुनाफा लोगों को हुआ है। वाकई में लोगों ने मानना है कि कोई बिना अरदास के कोई सुनता है तो रामपाल महाराज जी ने सुना है और बहुत अच्छा किया है। लोगों के आज जो भाव रामपाल जी महाराज के प्रति था लोगों का, खास करके बरवाड़ा क्षेत्र के लोगों का, उसमें बिल्कुल पूरा परिवर्तन रहा है कि एक दिन और रात में जितना फर्क आया है, तो इतना लोगों के विचार में, लोगों के भाव में रामपाल जी महाराज के प्रति आया है वहाँ के लोगों में, ये मैं मानता हूँ। तो सर, जिस प्रकार से किसानों पे इतनी बड़ी आपदा आ गई थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सर्वे तो चल ही रहे थे हर एक गांव में, तो किसी और संत का भी सर्वे चलते हुए देखा आपने सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत, मैंने तो कभी किसी और का जीवन में नहीं देखा। इतनी बड़ी मदद आज तक मैंने किसी सरकार की, जैसे ताऊ जी ने बताया, किसी सरकार की, किसी बाबा की, किसी और किसी की इतनी मदद मैंने जीवन में देखी नहीं। तो इतनी भर के ट्रालियाँ, इतनी भर के गाड़ियाँ पाइपों की, मैंने कहीं इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखी थी। कितना, कहाँ से इतना पाइप आया, कितना इकट्ठा कहाँ से किया गया होगा, इतनी मोटरें कहाँ से आई होगी। अचानक सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे कि इतने पाइप कैसे लेके आएंगे, इतनी मोटर कहाँ से आएगी। जब सरकारें हाथ खड़े कर देती है तब संत जी की कृपा लोगों पर हुई है, ये तो मानना पड़ेगा। तो सर, जो अनुयायी पहुँचते थे गाँव में, उनका व्यवहार कैसा होता था सभी गाँव वालों के साथ? ये तो बहुत शानदार व्यवहार होता था। यहाँ की देने वाला और इतने नरमाई से, नर्मता से दे रहे आपको, ये तो बड़ा अच्छा व्यवहार था। और 1 रुपये का खर्चा किसी ग्रामीण को नहीं था कि उनका कोई प्रबंध करना पड़े, विशेष रहने का, ठहरने का, बुलाने का, कोई माइक लगाना पड़े, कुछ नहीं। गए और अपना सारा सामान बांट दिया और लोगों ने भी बड़ी ईमानदारी से काम किया। मैं मेरे गाँव की बताऊँ, किनाड़ा गाँव में, कंडूल गाँव में, दौलतपुर में जो पाइप दिए गए हैं, वो आज देख, हमने ऐसी व्यवस्था से, लोगों ने ये मानना है कि व्यवस्था से काम करेंगे। महाराज जी ने जो दिया है ये नाम सालों साल तक रखना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि वो पाइपें लेके ज़मीन में दबा दी, वो परमानेंट लाइन होगी। जब भी पानी उस इलाके में आएगा, मोटर का बटन दबाया और पानी सीधा नहर में चला जाएगा। ऐसी व्यवस्था लोगों ने भी की है, ये भी अच्छी व्यवस्था मानता हूँ कि लोगों ने भी एहसानमंद तरीके से उनको दबाया है। जी, तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस महान संत के जो शिष्य हैं वो इतने नम्र स्वभाव के हैं, इतने अच्छे स्वभाव के हैं, उनके ज्ञान के बारे में 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? उनके गुरु जी का ज्ञान कैसा होगा? देखो, जैसा गुरु वैसे, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा गुरु ज्ञान दे रहा है वो तो ऐसे ही शिष्य उनके होंगे, तो ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन
बाहर जो प्रचार है इसका बिल्कुल उल्टे है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका उल्ट था वैसे वो खास करके बरवाड़ा क्षेत्र में, उसमें बदलाव आया है। तो यहाँ लोग आना शुरू हुए, देखा जुड़ाव के बाद ही पता चलता है कि अंदर क्या है। बाहर की तो भावनाएं अलग थी, वो तो बाहर से जो विचार अपने बना रहे थे और वो अलग है, वो अंदर के अलग बिल्कुल इसके विपरीत पाए। सर मदद तो सरकार भी करती है, कई सामाजिक संगठन भी करते हैं, लोगों ने संत रामपाल जी को आग का तारा क्यों बनाया? सरकार ने कह दिया थे कदे सरकार अगर एक दिन घोषणा है, उसकी 6 महीने बाद काम होगा, जब तक तो निपट लेगा जो कुछ होगा। उसमें मान लिया कि जीरी की फसलें थी, निकाल ली होगी, तब तक या डूब जाएगी, मदद तो नहीं हो पाई। वो तो सरकार की घोषणा के बाद धीरे धीरे काम होगा, टेंडर होंगे और चीज़ें चलेगी, बहुत लंबा प्रोसेस है वो। तब तक किसान बर्बाद हो चुका होगा। इसमें यही फर्क है, आज कहा तो आज ही सामान मिल गया, आज ही पाइप मिल गया, आज ही मोटर मिल गई, तो यही इतना ये फर्क है कि रामपाल जी के काम करने का तरीका सबसे अलग लगा। हाँ, ये तो अलग है कि आज ही कहा और आज ही पाइप आपको मिल गया, तो आज मदद शुरू होगी, तो ये अलग तरीका तो है ही। मौके पे मदद हो जाए तो उसी को मदद माना जाता है। अगर देखिए, जो प्रबंध करती है पूरे देश के लिए उसको तो सरकार बोलते हैं सर। तो जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और जिस प्रकार से घर 5-5 दिन में बन जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कोई चमत्कारी शक्ति इसके पीछे जरूर होगी? देखिए, मकान बनाना, उन लोगों का मकान बनाना जो ज़रूरतमंद है उनका मकान बनाना, और जो ये देखा कि लोग डूब रहे हैं, लोग बर्बादी की ओर जा रहे हैं बाढ़ के क्षेत्र में, वहाँ जाके खुद सुन लेते हैं, वही तो परमात्मा है। जी जी जो भगत की सुनता है जी जी, वही परमात्मा है। धन्यवाद। धन्यवाद।